नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और परसेंटेज प्रतिशत पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो मस्ट वॉच है आपके लिए। एंड तक देखोगे। टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टाइप 1 आप जरूर उसको भी देखोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरा बेसिक परसेंटेज का बताया गया है, कैसे कैलकुलेशन आसान तरीके से किया जाता है, परसेंटेज कैसे काम करता है ना। तो और आने वाले टाइप भी आप कंप्लीट देखोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं टाइप 2 परसेंटेज। तो अब प्रश्न देखते हैं। इसमें मेनली हम लोग लैंग्वेज वाले प्रश्न लेंगे। पिछले में क्या कहते हैं, हम लोगों ने बेसिक बिल्कुल डिस्कस किया था, ठीक है। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, किसी स्कूल में 60% बच्चे जो है बॉयज हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, है ना। लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों का प्रतिशत नहीं दिया है, बच्चों का लड़कों का प्रतिशत दिया है और लड़कियों का एग्जैक्ट नंबर दिया है। कितनी लड़कियां हैं? 972। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, तो बच्चों की संख्या, बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी है, ज्ञात कीजिए। सीजीएल टायर 1 में प्रश्न आया हुआ है और ये ऑप्शन है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो आप देखो, बॉयज आपको, बॉयज की संख्या 60% दी है, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल 100%। तो 60%, देखो किसी भी स्कूल में, क्लास में लड़कियां होंगी, लड़के होंगे। तो लड़कों का जब प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 60% दिया है, तो लड़कियों को कितना? 100 में से माइनस करेंगे 60, 40% जो है लड़कियां हैं। ये क्लियर हो गया। तो 60% बच्चे और 40% बच्चियां। अब देखो प्रश्न में दिया है कि तो अब लड़कियों का, गर्ल्स का 40% परसेंटेज में, प्रतिशत में पूछो तो 40% है, और नंबर एग्जैक्ट क्या है? 972। मतलब 40% 972 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% निकाल लो, कितने को करेगा? तो दोनों साइड में 40 से डिवाइड करोगे तो 1% 972 अपॉन 40 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा है प्रश्न में कि बच्चों की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो है, यही तो बॉयज है, 60% बॉयज है। तो आप निकाल लो कि 60% कितना आएगा? तो 40% 972, तो 1% इतना, तो 60% कितना? इसमें 60 में इंटू कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो। सही है ना। अब देखो, लेकिन ये सारी कहानी हम लोग एग्जाम में नहीं करने जा रहे हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे, सेट कर लो। देखो डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा, बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या 60%, ठीक है। फिर लड़कियां दिया हुआ है 972, तो 972 मतलब अब लड़कियों का परसेंटेज निकालिए तो 40% आ जाएगा। 100 माइनस 60, 40। तो इस तरह से लिखो, है ना। इस तरह से लिखेंगे कि 972 जो है, 972 लड़कियां हैं। तो देखो लिखने की स्टाइल देखना, यही आएगा। बस मेरी लैंग्वेज पे फोकस करना। 972 जो है 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 972 14% है, तो 60% कितना? इंटू कर दोगे, है ना। यही चीज लिखी गई है ना। तो डायरेक्ट आपका आंसर है, मतलब सिर्फ इतने में आपका एग्जाम में आंसर आ जाता है। और कट्टम कुटम कैसे करोगे? ये 20 यानी 60 और 20 दूनी 40, 22 या 40, 20 या 60, परसेंटेज तो अपने आप ही कट जाएगा, है ना। ठीक है। अब जो है 2 से इसको काट लो, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। अब इंटू कर लो, तो इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 जा 24, 25, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14। सही है। तो 1 4 5 8, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो मेथड है ना, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। हम लोग आगे भी इसको अप्लाई करेंगे, इस मेथड को। तो ध्यान रखेंगे कि जो संख्या एग्जैक्ट डिजिट है वो ऊपर, ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 60% कितना? ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न। समझते हैं क्या कह रहा है। इन अ फैक्ट्री, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में 48%, 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, पुरुष श्रमिकों की जो संख्या है, 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स
टू दैट ऑफ द फीमेल इन द फैक्ट्री। तो पुरुषों का और महिलाओं का जितना भी संख्या है उसका अनुपात पूछ रहा है। क्लियर है ना? तो देखो प्रश्न में बेसिकली क्या दिया हुआ है, सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ है ना। हर प्रश्नों को पिछले साल में जो आए हुए हैं उनको बराबर सम्मान देना है, जो 2024 में सीजीएल देने जा रहे हैं उनको तो एक्स्ट्रा सम्मान देना है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल ही ये प्रश्न आया था और जो वेंडर होता है टीसीएस वेंडर है तो उसका एक स्टॉक होता है अपना प्रश्नों का, है ना। तो आप समझ लो कि इस बार भी टीसीएस करा रही है तो इसी टाइप के प्रश्न आपके आने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 48% जितने भी मेल है उसका 48% बराबर है किसके, जितनी भी फीमेल है उसका 2/3 जो है भाग फीमेल्स का बराबर है 48% मेल से, है ना। तो जो कैसे अप्रोच करोगे, सिंपल है। सबसे पहले ये बताओ कि 48% का क्या ऐसे करेंगे, 48% 48/100, फिर इसको काटोगे। इससे बेटर है कि देखो फिर से वही जो हम लोग पहले टाइप में सीखे हुए हैं कि 48 मतलब किसका मल्टीपल होगा, सबसे बेसिक रेशियो लेना है 4% का ना, और 12 चौके 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है ना। तो 4% जो है 4% जो है आपका 1/25 होता है। तो 48% मतलब इंटू 12 48% हो जाएगा। तो इसमें भी 48 तो 12/25 ये इंटू 12, ठीक है। तो 12/25, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, मन में करना है। जैसे हम लोग टेबल लर्न करते हैं ना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, इसीलिए इसको कर तो लोगे 48/100 काटोगे पीटोगे आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए 48% मन में सोचूंगा अच्छा 4, और बेसिक मैंने आपको लर्न करवाए वो याद होना चाहिए तभी बात हो सकती है। टेबल अगर याद नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो 48% मतलब 4% जो है 1/25, और 4 का 12 गुना होता है 48 तो 12/25। 4% 1/25 तो 48% 12/25। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ 12/25। ऑफ का मतलब गुड़ा, m फॉर मेल इक्वल टू 2/3 थर्ड ऑफ फीमेल मतलब f, सही है ना, f फॉर फीमेल। तो अब बस सॉल्व कर लो। तो यहां से देखो यहीं से काट पीट लिया करो। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब f इधर आए, देखो ये भी ध्यान रखो, जैसे ऑप्शन देखो 25/12 भी दिया है, 12/25 भी दिया है, 18/25 और 25/18। तो प्रश्न आसान है, लेकिन आप मतलब इमोशनल होके जोश में कि यार इसको उड़ा के और आगे बढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। आप पहले ध्यान से देखोगे कि किसका नंबर ऑफ मेल्स पहले लिखा हुआ है ना, पुरुषों की संख्या पहले, तो ऊपर मेल होना चाहिए और नीचे फीमेल होना चाहिए। तो ये m और f को इधर ले आओ तो डिवाइड में, ठीक है, बराबर। उधर 1 है, इधर से 25 जाएगा तो ऊपर 25 हो जाएगा, और इधर से 6 नीचे आएगा तो 6 × 3 18, तो 25/18, ठीक है। और ऑप्शन भी अच्छे से देखेंगे, ये नहीं कि ये वाला लगा के चल दें, है ना, गलत हो जाएगा। ये डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो यही छोटी छोटी सी कैलकुलेशन सिखानी है, बाकी प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल था। अगला प्रश्न लेते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17%, 17% एंड और 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं जो क्रमशः 17%, एक नंबर 17% और एक नंबर 50% किसी तीसरी संख्या से ज्यादा है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, तो जो 2 नंबर्स का हैं जिसकी बात कर रहा है ये, उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहे ऑप्शंस और इस पे फोकस करेंगे। ये भी प्रश्न पिछले साल आया हुआ था, है ना। तो कैसे अप्रोच करोगे, देखो इस केस में इस टाइप के प्रश्नों में जब बोले कि कोई एक संख्या है किसी संख्या से इतनी ज्यादा है, दूसरी संख्या और ये दोनों ही संख्या तीसरी से, तो तीसरी को हमेशा परसेंटेज में 100 मान लो, है ना। सबसे आसान होता है 100 मान लो। अब देखो तो पहली संख्या क्रमशः मतलब पहली संख्या 17% ज्यादा है। देखो इसमें भी इस बार ऑप्शन आपके पिछले प्रश्न की तरह
मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर 27:25 है तो 25:27 कहीं नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि पहले दूसरे का रेशियो या दूसरे पहले का, सिर्फ दोनों का रेशियो बता दीजिए। लेकिन आप एक जगह गड़बड़ कर सकते हैं कि टू नंबर्स आप रिस्पेक्टिवली का मतलब समझो। पहला नंबर जो है 17% ज्यादा है और दूसरा 50%। तो पहला नंबर 17% ज्यादा है। तो देखो, अगर तीसरा नंबर 100 है, अगर तीसरा नंबर 100 है तो 17% ज्यादा का मतलब कि 117 हो गया। क्या ये समझ पाए भाई? 17% 100 का कितना होगा? 17/100 इंटू 100 है ना, 17 हो गया। तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो 17 ज्यादा होगा पहला। 17% ज्यादा का मतलब 100 से 100 हमने मान लिया, तो 17% ज्यादा मतलब 100 का पहले 17% कितना होता है? 17। ठीक है ना? 17% का मतलब ही है कि 100 पे 17, सही ना? तो 17 ज्यादा है, तो अगर तो 100 तो है ही है, उससे पहली संख्या तीसरी से 17 ज्यादा है तो 17 हो गया। ठीक है ना? दूसरी वाली 50% ज्यादा है तो 150। सिंपल है, कुछ कटेगा पीटेगा तीनों में नहीं। तो अब देखो क्या है जो आपसे प्रश्न पूछा था कि पहले और दूसरी दो नंबरों का अनुपात। मैं यहाँ ऊपर सेकंड भी लिख दूं, फर्स्ट भी, तो कोई नहीं, ऑप्शन ऐसा देगा ही नहीं कि आपकी फॉल्ट हो जाए इसमें, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है ना। अगर ये बोलता कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का, तब आप सेकंड और फर्स्ट लिखते। क्लियर है? तो पहली संख्या कितनी? 117। दूसरी संख्या कितनी? 150। क्या ऑप्शन में दिए हैं? नहीं। कट पीट रहा होगा तभी तो नहीं दिया है। तो किससे 117 कटेगा? 3 से काट दो, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। तो आपका उत्तर आ गया 39/50 जो है आंसर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस तरह से इतना परसेंट ज्यादा वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो ए को 100 मान लिया कीजिए जिससे ज्यादा दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भिन्न का अंश है ना, अंश में ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 200%, इज इंक्रीज्ड बाई 200%। अगर किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो उसको 200% इंक्रीज कर दिया गया, और डिनोमिनेटर हर को कितना इंक्रीज किया गया? 350% है ना। डिनोमिनेटर को 350% इंक्रीज किया गया। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 5/12। तो जो परिणामी भिन्न आया वो 5/12 आया। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? पूछ रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लो, लेट माना कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना कितना? n/m मान लेते हैं, है ना, n/m या n/d ना, n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है? अब देखो, अब बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है, ये मान लो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ऊपर कोई वैल्यू थी, नीचे कोई वैल्यू थी। तो ये ऊपर न्यूमरेटर जो है अपने आप में 100% है अभी। तो बोल रहा है ये जो है 200% इंक्रीज कर गया। 200% इंक्रीज का मतलब पहले जो है ये 100%, तो अपने आप में जो भी नंबर होगा वो 100%, अब उसका 200% इंक्रीज हो गया। तो 200% इंक्रीज मतलब टोटल अब कितना हो गया? 300% हो गया। तो इसका अब 300%, सही है ना। n का भाई पहले 100% था, इंक्रीज होके 200% इंक्रीज हुआ, तो अब कितना परसेंट हो गया अपने आप का? 300%। पहले अपने आप का 100% रहा होगा ना। 100% का मतलब 100% का मतलब क्या? 100/100 करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n इंटू 1 n, सही ना। तो जो भी नंबर है वो अपने आप का 100% है ना। अब इसमें 200% इंक्रीज हो गया तो ये अब अपने आप का 300% हो गया, सही ना।
300% हो गया। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है 350% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर 100% था तो अब 450% इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 550%। बात समझ में आई? 350% इंक्रीज हुआ है ना, तो 450% हो गया अपने आप का। ठीक है, पहले ये अपने आप में 100% था, लेकिन अब 350% इंक्रीज हो गया, मतलब अपने आप का 450% हो गया। उम्मीद है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो है बोल रहा है कि ये इसमें अगर 200% इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब ये अपने आप का 300% हो जाए। इसमें अगर 350% इंक्रीज किया जाए तो अपने आप का 450% हो जाएगा। और अब जो रिजल्ट आएगा वो बोल रहा है 5/12 आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब बस कैलकुलेशन है, ठीक है ना? अब सारा बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। तो कैलकुलेशन करने में इसमें क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और एक जीरो कट जाएगा, है ना? और ये क्या हो जाएगा, 5 6 या 30 और 5 9 या 45, है ना? 15 2 या 30 और 15 3 या 45, ठीक है? और ये 12 है तो नीचे नीचे है तो इसको काट लो, 3 4 या 12, सही है। तो अब देखो क्या है, n/d, n इंटू यहाँ 2 बचा है, यहाँ d है और यहाँ 5/4 है। तो यहाँ से n/d 2 नीचे आएगा तो 5/8। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए कि नहीं? इसको ध्यान रखना, इसको मिटाना नहीं है, लिखना है 100% प्लस 200%, ठीक है? और ये जो है पहले 100% तो था ही, अब जो है इंक्रीज अगर 350% होगा तो अपने आप का 450% हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। तो द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। ए और बी दोनों जॉब करते हैं, दोनों की जो सैलरी है 1500 रुपए है, बहुत कम है। ए खर्च करता है 90% ऑफ हिज इनकम। एक 1500 में ए की जितनी भी इनकम है उसमें 90% जो है खर्च कर दे रहा है, ठीक है? डेली की मान सकते हो इनकम है। एंड बी स्पेंड 80%, 80% ऑफ हिज इनकम। और बी जो है अब जितना भी उसको इनकम होती है उसका 80% खर्च कर देता है। द रेशियो ऑफ सेविंग, उन दोनों का बचत का अनुपात जो है, सेविंग का अनुपात रेशियो 3:4 है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उनकी इंडिविजुअल सैलरी जो है ना, बताइए अलग अलग उनको सैलरी कितनी मिल रही है 1500 में, ठीक है ना? मिल के तो 1500 ये कंफर्म है, अलग अलग कितनी, 1500 में ए कितना पा रहा है, बी कितना पा रहा है। टायर 1 सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है पिछले सालों में। कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि इनकम, जितना भी आप इनकम करते हो, दो काम होता है उसके बाद, कुछ खर्च कर दोगे या कुछ बच जाएगा, ठीक है ना? जो भी आपकी आय होती है उसमें से कुछ खर्च करते हैं आप और कुछ बचत करते हैं, ठीक है? तो इनकम इक्वल टू बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये क्लियर है, सिंपल है, कॉमन सेंस है। अब ये एक चीज समझो, प्रश्न में बोल रहा है कि 90% खर्च कर देता है। ये ए की बात है और ये बी की बात है, ठीक है? या हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है उसकी इनकम ए है, वो ए रुपीज कमा रहा है, और बी जो है बी रुपीज कमा रहा है, ठीक है? तो ए जो है, अब ए का क्या होगा, जो भी इनकम है उसकी 100%, जो इनकम कमाएगा वो 100% है। अब उस 100% में से प्रश्न बोल रहा है कि 90% खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी करेगा, 10%, 100 माइनस 90, सही है ना? अब बी जो है, जितनी भी उसको सैलरी मिल रही है वो 100% है, जितनी भी उसकी इनकम है वो 100% है। अब उसमें से 80% वो खर्च कर देता है, 20% की बचत होती है। प्रतिशत में जब हम लोग बात करते हैं तो जो भी उसकी इनकम होगी वो 100% होगी, उसमें से 80% खर्च तो 20% बचत। सिंपल है ना? तो अब मान लेते हैं, तो इनकम हमने ए की ए मान ली, बी की बी मान ली। तो अब अनुपात दिया हुआ है आपको बचत का, सेविंग का अनुपात दिया हुआ है 3:4, ठीक है ना? तो
तो अब देखो क्या है, देखो इसमें कहीं रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था, टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी, ए बी, तो ये एक तरीके से सेविंग जो है ए और बी की दी हुई है ना, क्रमशः लिखता तो ज्यादा क्लियर होता। तो ए की सेविंग अगर 3 है तो बी की सेविंग 4 है। इस रेशियो का मतलब यही होता है, ये संबंध रिलेशन बताता है कि अगर ए की 3 यूनिट है तो बी की 4 यूनिट है। अब तो ये सेविंग का रेशियो, ए की सेविंग है कितनी, तो ए की इनकम मान लेते हैं ए है, ए की इनकम ए है तो उसमें से 10% बचत कर रहा है, तो ए का 10% बचत कर रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बी की बात कर लेते हैं। बी की जो भी सैलरी है मान लेते हैं बी है, उसका बी जो है अपनी सैलरी का 20%, 80% तो खर्च कर दे रहा है, प्रश्न बोला है 20% बचत करेगा, तो अपनी सैलरी का 20% बचत करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो अब तो कट्टम कुट्टम खेलना है। 10 2 जा 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, तो यहां से आपका आ जाएगा ए बाई बी जो है रेशियो 3/2, ठीक है ना, सेविंग का रेशियो है। अब जो है इनकम का रेशियो आ गया। देखो अपने को प्रश्न में इंडिविजुअल सैलरी निकालनी है, तो और टोटल सैलरी दी हुई है 1500 रुपए, तो अगर हम लोग उन दोनों में अनुपात निकाल लें कि ए और बी का कितने अनुपात में वो इनकम है, उनकी कितने रेशियो में इनकम है, तो अब आ गया, यहीं से ये लॉजिक था। ए की ये इनकम है और अपनी इनकम का 10% बचत करता है, रेशियो बी अपनी का 20%, इन दोनों का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। काट पीट के ए बाई बी कितना हो गया, मतलब ए की इनकम अगर 3 यूनिट है तो बी की इनकम 2 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहां से मैं बोलूं कि आपका 5 यूनिट जो है ना, 5 यूनिट, ए अगर 3 यूनिट तो बी 2 यूनिट, और प्रश्न में दिया हुआ है टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट टोटल कितना हो जाएगा, 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1500 रुपीज को। तो एक यूनिट जो है, एक यूनिट जो है 5 3 जा 15, 300 रुपीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब पूछ रहा है इंडिविजुअल बताइए, तो इंडिविजुअल यहीं से आपका आ जाएगा, ये जो है 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, एक यूनिट 300 तो इंटू 300, तो 900 रुपीज जो है ए कमा रहा है, ए की इनकम है, और बी की कितनी, इंटू 300 रुपीज, तो 2 3 जा 600 रुपीज जो है बी की इनकम है, और दोनों को आप जोड़ दे रहे हो तो देखो आपका 1500 रुपए आ जा रहा है, ठीक है। तो सम अप करता हूं, आपको सेविंग दिया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ था कि ए कितना एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंड करता है, और बी कितना खर्च करता है ना, तो खर्च दिया हुआ था, वहां से हमने सेविंग का प्रतिशत निकाल लिया, 10% ए सेव करता है, 20% बी सेव करता है। तो अब सेविंग का रेशियो दिया, अनुपात दिया है, मतलब ए का 10% बटे बी का 20%, 3/4 है। यहां से हमने सैलरी का, इनकम का उनके अनुपात निकाल लिया, 3/2 आया। तो 3/2 मतलब ए अगर 3 यूनिट तो बी 2 यूनिट, दोनों का मिला के 5 यूनिट। प्रश्न में दिया है कि दोनों का मतलब दोनों का इनकम का जोड़ 5 यूनिट रेशियो में, और रियल में कितना 1500, तो एक यूनिट कितना 300, तो 3 यूनिट कितना इंटू 300 900, 2 यूनिट कितना 600। सही है, सिंपल है। तो ये था हमारा टाइप 2। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।